जी जी। अर्थ क्या है कि अधरों पर शब्दों को लिखकर, अधरों पर शब्दों को लिखकर मन के भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। हाय हाय हाय। पॉडकास्ट टाइटल: एक जीवनदानी की गाथा, आचार्य गोविंद आर्य की विरासत। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कायस्थ जन की बात। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कायस्थ समाज के अनसुने नायकों की कहानियां आप तक लाता है, जिनकी आत्मा आज भी हमारे संस्कारों में जीवित है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुरोधा की जिनका जीवन आर्य समाज, साहित्य और संस्कृति के लिए समर्पित रहा। आचार्य गोविंद आर्य, जिन्हें उर्दू शायरी की दुनिया में निषाद के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल की गलियों में एक नाम आज भी आदर से लिया जाता है, एक परिवार जिसे बर्रू काट भोपाली कहा जाता है। पुराने भोपाल की मारवाड़ी रोड की एक आलीशान कोठी जो कभी संस्कारों का मंदिर थी, वहीं रहते थे दीवान स्वर्गीय श्री रज्जूलाल श्रीवास्तव, और उन्हीं के पुत्र थे हमारे जीवनदानी आर्य समाजी गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, जो आगे चलकर आचार्य गोविंद आर्य के नाम से आर्य जगत में प्रतिष्ठित हुए। उनका घर केवल दीवारों से नहीं, सिद्धांतों से बना था, जहां हर दिन हवन होता, संध्या होती, रामायण और गीता की स्वर लहरियां गूंजती, और इसी वातावरण में गोविंद जी बने एक महान संस्कृत, फारसी और उर्दू के विद्वान। गुरुकुल प्रभात आश्रम, मेरठ से सिद्धांत अलंकार की शिक्षा प्राप्त की, फिर अदीब कामिल की उपाधि ली, एक सच्चे विद्वान की पहचान। आजादी से पहले जब आर्य समाज पर प्रतिबंध लगा तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मित्र सभा बनाई, जुमेराती कायस्थपुरा में डीएवी स्कूल की स्थापना की, जो आज आर्य समाज जुमेराती के नाम से पहचाना जाता है। उनके प्रयास से जुमेराती गेट का चौक आज दयानंद चौक कहलाता है। यह केवल एक चौराहा नहीं, बल्कि विचारधारा की जीत है। गोविंद जी, जो एक उस्ताद शायर भी थे और उनका तकल्लुफ निषाद था, उनकी रचनाओं में समाज, प्रेम, धर्म और जीवन का दर्शन मिलता है। उनके पसंदीदा शागिर्दों में अनवर, अकबर जबलपुरी, हुमा कानपुरी और आलोक श्रीवास्तव थे। आचार्य गोविंद आर्य अब हमारे बीच भले न हो, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार, उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। उनका एक शेर है, इस मंदिर में, उस मस्जिद में, इस मंदिर में, उस मस्जिद में, इस मंदिर में, उस मस्जिद में, गिरजाओं गुरुद्वारों में एक खुदा को कैद किया है कितने कारागार। हाय 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 वाह वाह। प्रख्यात अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी एक रचना बेहद पसंद है, जिसे वो अपने एक साक्षात्कार में पढ़ते हैं। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात तो है। रेणुका जी के बीच में जो रिश्ता है वो ऐसा वाला है। जी जी। अर्थ क्या है कि अधरों पर शब्दों को लिखकर, अधरों पर शब्दों को लिखकर मन के भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। हाय हाय हाय। मेरे अहद की सीता, हद को पार मत करना। मेरे अहद की सीता, हद को पार मत करना। तेरी घाट में रावण राह मेरे अहद की सीता, मेरे अहद की सीता, मेरे अहद की सीता, हद को पार मत करना। तेरी घाट में रावण। उनकी स्मृति में आज भी जो काव्य गोष्ठियां और प्रवचन होते हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि एक सच्चा जीवनदानी कभी नहीं मरता, वो विचारों में जीवित रहता है। आप सुन रहे थे कायस्थ जन की बात।